अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हमने समझ ली। केमिकल रिएक्शन क्या चीज है? किसी भी सब्सटेंस में अगर केमिकल चेंजेस आता है, इट मींस वहां पर हुई है केमिकल रिएक्शन, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। और केमिकल इक्वेशन क्या चीज है? अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उस केमिकल रिएक्शन को एक सिंपल फॉर्म में लिख रहे हो, वो क्या चीज है? एक केमिकल इक्वेशन है बाय द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। नाउ बैलेंसिंग द इक्वेशन क्या चीज है? बैलेंसिंग द इक्वेशन आपके आरबीएससी में, सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज इट एंड व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? हमें क्यों बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए अब क्या है कि जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि आपने डेली लाइफ एग्जांपल कि आपने आटा लिया, कुछ उसमें पानी मिलाया, उसके बाद उसमें थोड़ा सॉल्ट डाला और उसके बाद आपने आटा गूंद लिया। अब ये पूरी प्रोसेस देखना, आपने 3 चीजें ली, ठीक है, 1 फ्लोर ले लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट डाला, देन वाटर डाला और आपने कोई चीज बना ली, ठीक है, मतलब आटा गूंद लिया, ठीक है, इट्स अ डो, आपने डो बना लिया। अब आप देखेंगे कि इसका जो वेट है वो इसका वेट और इसका वेट ये मिला के इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो रिएक्टेंट है, इस तरफ क्या लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट, ये सब मिलके फिर ये बना है, तो इन सब का जो वेट होगा वो मिलाएंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? इस डो के इक्वल आना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो जो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो मास क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें और रिएक्टेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। मींस कि आपका जो टोटल मास है वो न तो कम होगा न ज्यादा होगा प्रोडक्ट बनने के बाद भी। लाइक जैसे ये है कोई प्रोडक्ट है A2, ये है B2, मतलब A कितने हैं 2, B कितने हैं 2, तो यहां पर अगर मैं लिखूं AB, इट मींस क्या हुआ? A 1 बचा, B 1 बचा। ऐसा किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन के लिए लॉज है जो आपने 9th में पढ़े हैं, उसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट सेज दैट mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास न तो खत्म होता है न ही बनता है। इट मींस कि ये जितने भी, अगर यहां पे ये जो A2 है, ठीक है, A अगर 2 है तो यहां पे प्रोडक्ट में भी A क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। तो यहां इट मींस क्या है? 2 ही A है और B भी कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो A जितने लिए B जितने लिए उतने, मतलब मास जो होगा उसका ना तो नया बनेगा ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो भी एटम्स एलिमेंट्स वगैरह जो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, उनके जो नंबर्स है, उनकी जो संख्या है, उनको हमें प्रोडक्ट की संख्या से बराबर कर देना पड़ेगा। जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं वो जितने भी नंबर्स में है, उन नंबर्स को प्रोडक्ट में जो भी है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? उन नंबर से मैच कर देना पड़ेगा, इक्वल कर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका सिंपल सा रीजन आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction, so we need to balance the chemical equation. Now the mass of reactant should be equal to the total mass of products। प्रोडक्ट्स के जो मास होगा उसके हमें बराबर कर देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये बना रहे हैं वाटर। नाउ आप देखेंगे इसमें यहां पे हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 2। ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 2। किसमें? रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितने? 1। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन का मास कम हो जाएगा? नहीं। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको बराबर करना है। कैसे करेंगे बराबर? तो हाइड्रोजन तो बराबर ही है और कहां कम हो रहा है? यहां पर कम हो रहा है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे? यहां पे हमें करना पड़ेगा ऑक्सीजन को 2, तो 2 करने के लिए हम लोग यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। हम 3, 4, 5 अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल देके आप अच्छे से समझ पाएंगे उसे। तो हम 2 यहां नहीं लिखेंगे। हमें क्या करना होगा? जहां पर भी बैलेंसिंग करनी है हमें क्या करना है? उसकी फ्रंट में मल्टी करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ फ्रंट में मल्टी क्लिक किया
ठीक है, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, लेकिन एक चीज गड़बड़ होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 ये मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे 2 × 2 4 हो जाएंगे। इट मींस ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन वापस इम्बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4 है यहाँ 2 है, कम ज्यादा तो हो नहीं सकते, बराबर करने पड़ेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 करना पड़ेगा, कैसे करेंगे 4, तो अगेन मुझे कहीं पे भी यहाँ नहीं लिखना है, मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, फ्रंट में लिखना पड़ेगा, ये हो गया फ्रंट में, तो हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गए, तो 4 इसे मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे 2h2 प्लस दिस गिविंग 2h2, ये आप देखोगे तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, आरबीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और सीबीएसई में क्या करेंगे, वो आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यू में भी पूछा हुआ है कि आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दी और उसके नीचे आपको खाली क्या दे दिए, डिजिट्स दे दिए। तो ये सारी प्रैक्टिसेस मैं करवाऊंगा। अभी हम सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें।